बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन इक्विलिब्रियम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय. हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का जो इक्विलिब्रियम है वो किस चीज से इन्फ्लुएंस होता है? क्वेश्चन के अंदर हमसे ये पूछा गया. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का? कि हमें हीमोग्लोबिन एसोसिएशन कर्व के बारे में पता होना चाहिए. हीमोग्लोबिन एसोसिएशन कर्व, राइट, जिसको हम क्या कहते हैं, सिग्मोइड कर्व की नेम से भी जानते हैं. सिग्मोइड कर्व के बारे में हमें पता होना चाहिए. अगर हम इस कर्व की बात करें तो ये एक्चुअली में है क्या कर्व? ये Hb एंड O2 का एफिनिटी के ऊपर डिपेंडेंट है. क्या है? उसकी एफिनिटी शो कर रहा है कि किस टाइम के ऊपर O2 Hb के साथ कंबाइन होती है, किस तरीके से कंबाइन होती है, और O2 का लेवल शो होता है इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स में. दैट मीन्स O2 लेवल है बॉडी के अंदर, लेवल बॉडी के अंदर डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट टाइम के अंदर कि किस लेवल पे कहाँ पे ऑक्सीजन किस अमाउंट पे प्रेजेंट होगी. ग्राफ है हीमोग्लोबिन O2 एसोसिएशन कर्व का. सो हम इसमें क्या देख सकते हैं कि हमारे एक्स एक्सिस पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है, वाई एक्सिस पे है O2 सैचुरेशन विद हीमोग्लोबिन, एंड यहाँ पे है क्या, O2 कंटेंट इन होल बॉडी. ml के अंदर हमें वैल्यूज दे रखे कि कितनी ml के अंदर प्रेजेंट होती है, राइट. तो अगर हम इस कर्व को देखें तो हम जो ये वाला पोर्शन देख सकते हैं, दिस मच रीजन, ये क्या है? ये वो वाला ब्लड है जब ऑक्सीजन की अमाउंट क्या होगी, बहुत कम होती है बॉडी के अंदर. कैसे होती है? ये टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट है, ये ब्लड टिश्यू के अंदर. और इस टाइम पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है वो कितना है? अराउंड 40 to 50 के आसपास है. ये होता है 40 mm, 40 to 45 mmg अकॉर्डिंग, इतना होता है, राइट. और इस टाइम कैसे है कि बॉडी के अंदर CO2 के अमाउंट आता है. इसके बाद अगर हम देखें कि एक अनदर स्टेज आती है, दिस वन. अब क्या हो गया, जो ब्लड है वो अपने आप में कैसा हो चुका है? ऑक्सीजनेटेड हो चुका है, राइट. ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये, बिकॉज O2 का अमाउंट अब क्या हो गया, ब्लड के अंदर रिलीज हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. मगर हम देख सकते हैं कि इस टाइम के अंदर जो बॉडी के अंदर जो लेवल है वो ज्यादा नहीं बढ़ा है. वो कितना है? 15 ml ही है. सैचुरेशन जितना होता है 20 ml उतना नहीं है. वाई? बिकॉज ये रेस्टिंग स्टेज वाला है. कौन सा? जब टिश्यू रेस्टिंग के अंदर है, जब वो कोई भी विगरस एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हैं. तो हमें ग्राफ के अंदर भी शो हो रहा है कि टिश्यूज एस रेस्ट वाला है ये. इसके बाद जो फाइनल स्टेज आती है सैचुरेशन वाली है, जो एल्वेलाई वाली, जब O2 क्या है, पूरा मैक्सिमम है. दैट मीन्स हम देख सकते हैं कि सैचुरेशन ही आ गया 100 के आसपास. दिस इज राइट. तो ये कैसा है कि वो वाला ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड है, ये भी सैचुरेटेड है, ऑक्सीजनेटेड सैचुरेटेड ब्लड है अपने आप में, सैचुरेटेड. कौन सा है? ये है एल्वेलाई वाला ब्लड. दैट मीन्स यहाँ पे इस वक्त जो ये ब्लड है ये लंग्स के पास से ट्रांसपोर्ट होकर आया, अभी ऑक्सीजनेटेड होकर आया है. तो यहाँ पे जो O2 का लेवल है वो मैक्सिमम है, 104 mmHg के अराउंड है, mmHg, करेक्ट. अब हमें सब कुछ पता चल गया कि भाई ऑक्सीजन ऐसे ऐसे इस तरीके से इतना इतना अमाउंट के अंदर बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइम के ऊपर प्रेजेंट होता है. मगर हम ये जब कर्व देख रहे हैं, ये कर्व की क्या होती है, शिफ्टिंग हो जाती है. कई बार ये कर्व मूव कर जाता है डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर डिफरेंट तरीके से. अगर हम देखें तो कर्व कई बार मूव कर देता है, राइट शिफ्ट शो कर देता है, राइट शिफ्ट, राइट, मतलब जो राइट की तरफ शिफ्ट होगा वो राइट शिफ्ट होगा, सिंपल सी बात है, ये तो बहुत कॉमन सी. और जो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा वो हो जाएगा लेफ्ट शिफ्ट. अभी जो लेफ्ट शिफ्ट हुआ और ये राइट शिफ्ट हुआ, इसका मतलब क्या, और ये हो क्यों रहा है, हमें ये भी तो पता होना चाहिए. तो अगर हम राइट शिफ्ट की बात करें तो राइट शिफ्ट कब होता है? जब रिड्यूस हो जाती है Hb और O2 की एफिनिटी. ये कब होता है? जब देयर इज डिक्रीज इन एफिनिटी, डिक्रीज इन Hb O2 एफिनिटी, ये तब शिफ्ट होगा कर्व. Hb O2 एफिनिटी डिक्रीज का मतलब क्या हो जाएगा कि O2 अब ब्लड से क्या होने लगेगी, O2 रिलीज होने लगेगी बॉडी टिश्यूज के पास Hb से ब्रेक होकर. ये कंडीशन कब आती है? अगर हम इस कंडीशन की बात करें, जब होगा इंक्रीज टेम्परेचर के अंदर, जब भी टेम्परेचर में इंक्रीज आएगा, जब भी इंक्रीज आएगा, अ कंपाउंड नोन एज 2,3-DPG, डाइफॉस्फोग्लिसरेट, एक कंपाउंड होता है ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, उसके अंदर जब भी इंक्रीज आएगा तब ये कंडीशन आएगी. एंड व्हेन देयर इज इंक्रीज इन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, जब भी H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन के अंदर इंक्रीज आएगा तब ये कंडीशन आएगी. और अगर हम लेफ्ट शिफ्ट की बात करें तो लेफ्ट शिफ्ट का क्या मतलब है कि क्या है यहाँ पे, कि अब हम ये तो ऑब्वियसली बात समझ सकते हैं कि यहाँ पे होगा इंक्रीज इन एफिनिटी, इंक्रीज इन
HbO2 एफिनिटी, यहाँ पे इंक्रीज आ गया एफिनिटी के अंदर, एफिनिटी। और ऐसा कंडीशन कब आती है, अगर हम इस कंडीशन की बात करें तो ये कंडीशन आती है जब भी डिक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर के अंदर, सब कुछ कंडीशन रिवर्स हो जाएगी। डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन 2,3-DPG, एंड व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। एक और कंडीशन होती है जब ये कंडीशन आती है, दैट इज जब कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है, तब भी ये कंडीशन आती है जब कार्बन मोनोऑक्साइड की अमाउंट ब्लड के अंदर इंक्रीज होने लगती है, तब भी ये कंडीशन क्या होती है, रेज होती है। तो अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा हुआ है, हीमोग्लोबिन एसोसिएशन इक्विलिब्रियम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, कि हीमोग्लोबिन एसोसिएशन का जो इक्विलिब्रियम है वो कब इफेक्ट होता है, कौन सी कंडीशन के अंदर इफेक्ट होता है। सो अगर हमारे ऑप्शन रीड करें तो मैं फर्स्ट का दे रखा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट है, हाँ भाई उसके ऊपर तो डिपेंड करता है, सो दिस इज करेक्ट। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर डिपेंडेंट है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर भी डिपेंडेंट है, बिकॉज इनडायरेक्टली इसकी वजह से क्या होता है, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन के अंदर रेज आता है जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर अमाउंट इंक्रीज होगा, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। टेम्परेचर एंड आयनिक स्ट्रेंथ के अंदर क्या है, इंक्रीज है, तो इससे भी इन्फ्लुएंस हो रहा है, इन सब चीजों से इन्फ्लुएंसर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, सिंपल सा, ऑल ऑफ द अबव, राइट, डी इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।